नमो बुद्धाय दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में। सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोदन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। बाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा, क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन एक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़ी ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया ही उसमें सुरामित्य आदि नशीली वस्तुओं का सर्वभाव परित्याग था। 7वें दिन यह द्वात काल उठी, सुगंधित जल से खान किया, 4 लाख का करवाना, अच्छे से अच्छे गहने कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे खाने खाए, व्रत रखे। तदनंतर यह खूब सजे साधे शयनानगर में होने के लिए चली गई। उस रात शुद्धिवन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकिया पर पड़े पड़े तसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उससे दिखाई दिया कि वार्षिक महाराजिक देवता उसकी सद्या को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमवना प्रवेश में एक शालवृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां यहाँ आई और उसे उठाकर मानसरोवर ने गई। उन्होंने उसे स्थान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी विषयात्मा का स्वागत कर सके। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसने प्रश्न किया, न तो लोगों मैंने से अपना अच्छे संबंध अंतिम थे, जन्म न पृथ्वी ही पर उसे कोई धारण काम करने अच्छे से का करना निश्चय आता किया था। है। वह क्या तुम हमेशा मेरी तनाव माता या बनना मानसिक स्वीकार अशांति की करोगी? स्थिति में रहता। उसका उसरा बड़ी प्रसन्नता से उसी समय महामाया देवी की आंख खुल गई। दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोदन से अपने स्वप्न की वर्षा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध लाठ ब्राह्मणों को बुला भेजा। उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, अर्णा, मोज, सुयाम और सुबत। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन कर पुष्पवर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन विछताचे। उसने ब्राह्मण के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें श्री, मधु, शक्कर, बढ़िया बावर तथा दूध से पके पकवानों से संतर्पित किया। जब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए, गुद्धोवन ने उन्हें महामाया का स्वान कह सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराजा निश्चित है, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा, यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा। संसार के अंधकार का नाश करने वाला पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। समय समीप आया जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा, मैं अपने मायके देववह जाना चाहती हूँ। शुद्धोदन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों के कंधों पर दोई जाने वाली सुनहरी पालकी में विठवा कर अनेक सेवक्योतिकाओं के साथ शुद्धोदन ने महामाया को उसके मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्षों के एक उद्यानवन में से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित से कुछ अपुष्पित। यह लुम्बिनीवन कहलाता था। जिस समय पाल को लुम्बिनीवन में से गुजर रही थे, सारा मुम्बिनी बन बिल्य चित्र सता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता था। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लबे में नाना रंग के भ्रमरमन गुंजार कर रहे थे। पक्षी चहचहा रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहीं रहे और कीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह उसकी पालकी को बाल उद्यान में ले गए और वहीं प्रक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर बातवृक्ष की ओर बढ़ी। मंच पचन वह रहा था, जिससे वृक्ष की बाखाएं ऊपर नीचे हिल डोल रही थी।
महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना पाहा। भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। सुरना शाखा ऊपर की और उठी और उसका हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसववेदना आरंभ हुई। उस थाल वृक्ष की शाखा पकड़े खटे ही खटे महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। 562 ईपू में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोबन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान न हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो केवल शुद्धोबन और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्यों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़ी ही भानबान और बड़े ही ठाटबाट के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोदन पर कपिलवस्तु का शासन करने की जिम्मेवारी थी। वह राजा कहलाया और इसीलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।